Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. इस बार टॉप 5 ड्रामास ढूंढना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ड्रामों की एपिसोड्स मुझे नहीं लगा कि इतनी इंटरेस्टिंग थी. इनफैक्ट आई वाज स्ट्रगलिंग विद बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल ऑल्सो. बख्तावर भी नहीं आया, उसकी वजह से भी थोड़ी लिस्ट ऊपर नीचे हो रही थी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नंबर 5. नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है फ्रॉड. पिछले एक महीने से मुझे काफ़ी बोर कर रहा था, वेरी रियलिस्टिकली, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड आई नो कि फ्रॉड में बहुत पोटेंशियल है, उसकी कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. एंड आई वांट टू सी कि आगे जाके क्या होगा माया और शर्जील अतरे का. लेकिन हम उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि हम ये सब देख सकें. लेकिन इस बार की एपिसोड में मूवी स्टोरी जो है वो थोड़ी आगे बढ़ी. हमें एहसन खान के जो कैरेक्टर, उसका बैकग्राउंड कुछ पता चला. हमें आगे माया की कैरेक्टर की थोड़ी आगे स्टोरी पता चली. बच्ची के साथ क्या उसकी माँ उसको कहती है उसके बाप को कि इसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओ. तो इस बार एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ जो मैं काफ़ी अरसे से वेट कर रही थी. तो नंबर 5 पे है फ्रॉड. नंबर 4 पे हमारे पास है वो पागल सी जो है काफ़ी अरसे बाद मैंने कैचअप किया और बीच में मैं देख रही थी. आई रियली लाइक्ड इट, मुझे मज़ा आया. और इस बार की एपिसोड में जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई कि वो ऑफिस छोड़ के चली जाती है, शी रिफ्यूज़ टू गिव इन टू हरासमेंट एंड यू नो जो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं. इनफैक्ट वहाज पहुँच जाता है सारा के पास, फिर भी शी डज़ नॉट गिव इन एंड वो ज़हीन के पास नहीं जाती है. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लग रहा है एंड आई वांट टू सी कि आगे क्या है. थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी है लेकिन मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हो रहे हैं वो पागल सी देखते हुए. आप लोगों का क्या ख्याल है? डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो. नंबर 3 पे हमारे पास है मेरा हमसफ़र. सैडली बहुत ड्रैग हो रहा है. दैट्स द पॉइंट वी वर होपिंग कि ये ड्रामा विल नॉट फॉल प्रे टू, हम ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी. लेकिन ना सिर्फ ड्रामा ड्रैग हो रहा है बल्कि कैरेक्टर्स भी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रही हैं जो विच डज़ नॉट मेक सेंस टू मी. लेकिन फिर भी हमें हाला हमज़ा पसंद है तो हम हाला हमज़ा को देख रहे हैं. उनकी खिंची उनकी जो रिलेशनशिप है उसको देख रहे हैं. कुछ इलॉजिकल बातें जो हो रही हैं उनको देख रहे हैं. रूमी के कैरेक्टर में आगे डेवलपमेंट हुई है, समीन के कैरेक्टर में डेवलपमेंट हुई है. सो दो वी आर सॉरी एंड वी फील एंड वी विश कि ऐसा नहीं होता, फिर भी हम ड्रामा देख रहे हैं. सो नंबर 3 पे है मेरे हमसफ़र. नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू अली फैज़ान फॉर मेरे हमनशीं. I'm just loving the way he's directed it. It is so subtle yet impactful and I love the fact that he has avoided so many run of the mill या typical चीज़ें. जैसे थप्पड़ हमें बहुत एपिसोड्स में नज़र नहीं आया, बहुत जगहों पे नज़र नहीं आया, बहुत सिनारियोज़ में. स्पेशली जो अभी की एपिसोड थी जब हादी और आयमा का टकराव होता है, जब आयमा की असलियत पता चलती है. देन ऑल्सो द वे खजस्ता और दरअज़ई के दरमियान जो डेवलपमेंट हो रही है कि दो शी लाइक्स हादी बट वी कैन सी दैट शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दरअज़ई. आई जस्ट लव कि उन्होंने किसी भी एंगल को गिरने नहीं दिया. अगर हम खजस्ता और दरअज़ई को फॉलो करें तो हादी हमारी दिल से निकला नहीं है. अगर हादी और खजस्ता को करें तो दरअज़ई हमारे जहन से नहीं निकला. तो आई लाइक द वे अली फैज़ान हैज़ बैलेंस्ड ऑल दीज इमोशंस, हैज़ बैलेंस्ड ऑल दीज ट्रैक्स. ही इज़ टेकिंग देम इन अ वेरी लॉजिकल एंड इन अ वेरी एक फ्लो में लेके चल रहे हैं. कोई भी चीज़ हमें ऐसी लगती है कि ऐसी होगी. जो भी चीज़ हो रही है उसका एक रास्ता बन रहा है, उसकी एक लॉजिक बन रही है, उसका एक तरीका बन रहा है. जिस तरीके से आयमा का इंकशाफ हुआ वो भी उन्होंने पूरी स्टोरी बिल्टअप की और वहाँ तक लेकर आए. एंड इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय कि उसकी माँ ने ऑलरेडी वो वीडियो देखी हुई थी. तो आई लव द फैक्ट कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर अटेंशन दे रहे हैं. ही इज़ प्लेइंग विद आवर इमोशंस, ही इज़ नॉट गोइंग ओवर द बोर्ड एनीवेयर. और एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जब कोई एक चीज़ हो रही होती है सीन में तो वो एक वक्त में एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं. सो अगर दरअज़ई ने मिठाई खाने वाली बात थी तो पूरे उसमें दरअज़ई ही फोकस पे था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड उसने मिठाई खाई. अगर हादी का सीन है तो हादी उसमें, बाकी लोग उसको सिर्फ एक्सप्रेशन से सपोर्ट करें. आई लव दिस अप्रोच अबाउट अली फैज़ान एंड आई एम रियली लविंग हिज वर्क स्पेशली इन मेरे हमनशीं इन द रिसेंट एपिसोड्स. नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स भी इंटरेस्टिंग जा रहा है. एक नया ट्रैक स्टार्ट हो गया है कि बासित अब आयशा को सस्पेक्ट कर रहा है, शक आ रहा है उसमें. थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट फिर भी जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं कहानी को हमें इंटरेस्ट रहता है, हम बोर नहीं होते. मे बी हमें आयशा और बासित इतने पसंद हैं कि हम उसको देखे जा रहे हैं. आई लाइक द फैक्ट कि जोया का ट्रैक भी आगे मूव किया और इस बार जोया के ट्रैक में काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने दिखाई. सो हब्स हमारे पास नंबर 2 पे. बिफोर वी गो टू नंबर 1 वी विल डू बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस. बेस्ट एक्टर मेल दिस टाइम गोज़ टू एहसन खान फॉर दरअज़ई इन मेरे हमनशीं. आई रियली लाइक द वे ही डन इट. रोमांटिक दिखाया, थोड़ा सा गुस्से में दिखाया. ही प्लेज विद हिज एक्सप्रेशंस इन अ वेरी सटल वे. कहीं ओवर द बोर्ड नहीं जा रहे हैं. दरअज़ई की जो डेवलपमेंट है, पूरी जो चेंज है उसके बिहेवियर में, वो इतने खूबसूरत तरीके से एहसन खान ने प्रोजेक्ट किया है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है सवाए इसके कि हम
हम दरगज़ई के फ़ैन्स हो जाएं। ऑल्दो हमें आई थिंक हमें शुरू में दरगज़ई इरिटेट करता था एंड वी वांटेड कि पिक्चर से निकल जाए, लेकिन एहसन खान ने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, इतने खूबसूरत तरीके से दरगज़ई का जर्नी दिखाया है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स दिखाएं कि अब एक्चुअली वी आर सैड। मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि दरगज़ई को कुछ हो, एंड आई वाज लाइक यार दरगज़ई ने मिठाई खा लेगी, मिठाई खा लेगा तो उसको क्या हो जाएगा। मैं भी पश्तो एक्सेंट में बोलने लगी हूँ, दरगज़ई मिठाई खा लेगी। सो I really love the way Ehsan Khan has portrayed Darakhzai. It's very refreshing. He shows the personality of a person who's obsessive and who wants to control, जिसकी ego आ जाती है, but at the same time he shows the side of the same person who's like a child, और वो छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं और छोटी सी बात को मनाते हैं। एंड जब बच्चे या जब प्यार मोहब्बत में आप किसी कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं ना, खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सप्रेशन और वो जो आइडिया है वो इतने खूबसूरत तरीके से एहसन खान ने पोर्ट्रे किया है। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल गोज़ टू सबा फैसल फॉर हब्स as Zoya Bano and Aisha's mother. I have been loving her character since the start of Hubs. ये और बात है कि हमें इरिटेट भी करता था, गुस्सा भी चढ़ता था, बट दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ her परफॉर्मेंस कि इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सवाए इसके कि हमें उनसे चिड़चिड़ थी। लेकिन इस एपिसोड में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को तोड़ा है, जो ईगो को तोड़ा है, वो अपनी नंद से माफ़ी मांगती हैं। फिर जब जोया की सास सामने आती है तो कि वो लाचार भी हैं लेकिन उनकी ईगो नहीं गई है। ये जो बैलेंस है इमोशंस का वो सबा फैसल ने इतने अच्छे तरीके से किया। देन आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट दिस टाइम शी वॉज विदाउट मच मेकअप, बिल्कुल प्लेन, ज्वेलरी भी ज़्यादा नहीं है, बेसिक कि वो गम में है तो गम में किस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। एंड सबा फैसल जी जो हैं वो तो इतनी अच्छी अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ कि मैं उनके बारे में जो कुछ भी बोलूँ वो कम होगा। एंड वो जिस कैरेक्टर को भी करती हैं उस कैरेक्टर में ढल जाती हैं, उसको अपना लेती हैं और हमें लगता है कि वो यही कैरेक्टर है। लाइक हम वी नेवर मिक्स टू ऑफ हर कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम एंड माशाल्लाह से वो बहुत रोल्स कर रही हैं, बट सबसे अच्छी बात ये है कि हर रोल दूसरे रोल से डिफरेंट होता है। नंबर 1 पे हमारे पास है मेरे हमनशीं। आई थिंक मैं कोई 50वीं दफ़ा ये जुमला बोल रही हूँ दैट आई जस्ट लव मेरे हमनशीं। अभी जो डेवलपमेंट हुई है पूरा उन्होंने जिस तरह आयमा का पोल खोला, फिर दरगज़ई उसको इतना खूबसूरत सा तोहफ़ा देता है खजस्ता को, खजस्ता हादी को भी याद करिए, हादी का वो पूरा सीन जो सिनेमा में वो याद करता है कि खजस्ता जैसे उसके सामने बैठी हो, फिर दरगज़ई ने किस तरीके से वो बर्फ़ी खाई, फिर बहराम आया, उसने सॉरी बोला, एक्सेप्ट किया कि मैंने कत्ल किया था। All these developments are happening in just 2 episodes and there's so much to see. You never get bored, you are always engaged and at the same time they are showing the culture, जिस तरीके से शादी को उन्होंने शूट किया, यंग लोगों के इमोशंस को दिखा रहे हैं, कैरेक्टर्स आपके दरमियान कैरेक्टर्स का जर्नी किया, किस तरीके से वो एक इमोशन से दूसरे इमोशन की तरफ गए। आई जस्ट लव इट, आई थिंक इट्स डन सो वेल, यू नेवर लूज़ इंटरेस्ट, यू लव वॉचिंग ऑल द कैरेक्टर्स। ये नहीं होता कि ये कैरेक्टर नहीं है दूसरे कैरेक्टर को ज़बरदस्ती देखें, हर कैरेक्टर की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है और इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है दैट यू आर नेवर बोर्ड। सो हमारे पास नंबर 1 पे है मेरे हमनशीं। ये थे मेरे टॉप 5। आप बताएं आपके टॉप 5 में इस बार कौन है? मुझे तो बहुत मुश्किल हुआ था टॉप 5 ढूंढने के लिए। 1-2 नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वबाल सॉरी अभी तक हमारी टॉप 5 में नहीं आ सका है, आई फील इट्स स्ट्रगलिंग, बट आई एम होपिंग मे बी नेक्स्ट एपिसोड ऐसी हो कि हम वबाल को ऐड कर लें। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।